नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम के बारे में और जानेंगे कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर 3 महीने पर स्मॉल सेविंग्स यानी सरकार की देखरेख में चलने वाली छोटी बचत योजनाओं के ब्याज को कम या ज़्यादा करने का फैसला होता है। पिछली तिमाही में ही ये रेट कम होने की हालात बन चुके थे, मगर सरकार ने तब ना जाने ये फैसला क्यों नहीं किया। लेकिन यह फैसला एक ऐसे वक्त पर हुआ है जहां इसका शोर तो बहुत कम हुआ है, मगर मार बहुत गहरी लगेगी, खासकर उन लोगों को जो ब्याज की कमाई के भरोसे ही गुजारा कर रहे हैं। इसमें खासकर वो लोग हैं जिनको या तो पेंशन बिल्कुल नहीं मिलती, या जो मिलती भी है उससे उनका गुजारा नहीं होता है। ऐसे बहुत से लोगों ने अपनी नौकरी के दौरान बचत करके रैकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट खोलकर पैसा जमा किया, और बहुत से तो ऐसे भी हैं जिन्होंने हमेशा से या तो पोस्ट ऑफिस के खाते में ही पैसा रखा या फिर टाइम डिपॉजिट या रैकरिंग डिपॉजिट के सहारे बचाया। फिर ऐसे लोगों की गिनती भी कम नहीं है जो टैक्स बचाने के लिए बरसों नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या NSC खरीदते रहे और उम्मीद करते रहे कि जब उनकी कमाई बंद हो जाएगी तो इस बचत से होने वाली कमाई से उनका खर्चा चल जाएगा। इस उम्मीद का आधार भी था। अगर हम बात करें, अब से 20 साल पहले इन स्कीमों में टैक्स छूट भी मिलती थी और बाजार से ऊंचा ब्याज भी मिलता था। 8.5% से लेकर 10% तक का ब्याज हुआ करता था। किसान विकास पत्र पर तो 10.3% ब्याज मिलता था। यह दो का फ़ायदे और सरकार की गारंटी इतना काफ़ी था लोगों को इन स्कीमों की तरफ खींचने के लिए, और इसलिए मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बहुत से लोग इन स्कीमों में पैसा लगाते थे। साल 2018-19 के अंत तक इन स्कीमों में 19 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम जमा थी। दूसरी खास बात थी लॉक-इन, जो आज भी है, लेकिन पिछले काफ़ी समय से ब्याज दरों में गिरावट का असर इन स्कीमों पर भी पड़ा है। साथ ही बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ से भी सरकार पर लगातार दबाव था कि इनका रेट घटाया जाए। वजह यह थी कि इनका रेट ऊंचा रहने पर लोग बैंक में पैसा रखने की बजाय इस योजनाओं की तरफ खींचते हैं। यही वजह है कि पिछली तिमाही में ही यह अनुमान लग रहा था कि रेट कटौती हो सकती है। मुसीबत की इस घड़ी में कमाई का एक और साधन कमज़ोर पड़ रहा है, यही वजह है कि लोग परेशान हो रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं कि कौन सी स्कीम में कितना कटौती की गई है। तो देखिए, सबसे तगड़ी कटौती हुई है 1 से 3 साल अवधि वाले पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट के रेट में। यह एक तरह से पोस्ट ऑफिस की एक FD है। इन पर अभी तक 6.9% ब्याज था, जो घटकर 5.5% रह गया है, यानी पूरे 1.4% की कटौती। इतनी ही कटौती पोस्ट ऑफिस में 5 साल के रेकरिंग डिपॉजिट पर भी हुई है। उसका रेट अब 7.2% से घटाकर 5.8% रह गया है। इसी के बाद नंबर आता है बुजुर्गों की बचत यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस पर ब्याज 8.6% से घटकर 7.4% कर दिया गया है। हालांकि अब भी यह ब्याज बाजार को देखते हुए काफ़ी संतोषजनक है। NSC यानी राष्ट्रीय बचत पत्र को भी 1.1% का झटका लगा है। 5 साल के टाइम डिपॉजिट और मंथली सेविंग स्कीम की ब्याज दर में 1% की कटौती हुई है, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना और PPF पर ब्याज में 0.8% की कटौती हुई है। PPF पर अब 7.9% की जगह सिर्फ 7.1% की दर से ही ब्याज मिलेगा, और किसान विकास पत्र के ब्याज में कटौती थोड़ी घुमावदार तरीके से की गई है। अब यह 113 महीने की जगह 124 महीने में मैच्योर होगा, यानी रकम दुगना होकर मिलने में अब 11 महीने का वक्त और लगेगा। ये तो था कटौती का हिसाब किताब। ज़्यादातर मामलों में यहाँ ग्राहकों के हाथ में कोई खास विकल्प है नहीं, क्योंकि इन स्कीमों में पैसा एक खास समय के लिए जमा है और उससे पहले निकाल नहीं सकता। हाँ, पोस्ट ऑफिस के बचत खातों में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, वहाँ ब्याज 4% ही रहेगा। तो अब रहा सवाल कि करना क्या है, तो जवाब बहुत मुश्किल नहीं है। इन हालात में आगे जाकर ब्याज बढ़ने के कम और घटने के असर ज़्यादा हैं, यानी अब भी जो सबसे अच्छा ब्याज मिल रहा है, पैसा उसी स्कीम में लॉक करना ही समझदारी है। खासकर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ब्याज अब भी अच्छा है, और जो लोग आज पैसा इसमें लगा देंगे उनका ब्याज इसी रेट पर लॉक हो जाएगा, जबकि PPF का रेट कम ज़्यादा होता रहता है। इसके अलावा जो लोग बाज़ार को अच्छी तरह से समझते हैं या जिनके पास कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है, वो ये भी सोच सकते हैं कि सरकारी बॉन्ड में 7.75% तक के ब्याज या REC और NHRI जैसे टैक्स फ्री बॉन्ड बाजार से अच्छे दाम पर खरीदें। लेकिन यह रास्ता हर किसी के लिए नहीं है।
कुछ प्राइवेट बैंक इस वक्त सेविंग अकाउंट पर ही 7% ब्याज दे रहे हैं। कब तक देंगे पता नहीं, लेकिन उन्हीं बैंकों में एफडी पर उससे अच्छा कुछ ज़्यादा तो मिल ही रहा होगा, जो आज के समय में अच्छा रिटर्न है। सावधानी का साथ ना छोड़ते हुए अपनी बचत का कुछ हिस्सा ऐसी जगह पर भी लगाना बुरा नहीं रहेगा। आप अपने हिसाब से इनमें से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।